18 फरवरी 2026 से होने वाली यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को नकलविहीन और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए शासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। शासन की ओर से 18 जिले जो है संवेदनशील घोषित किए हैं, जिनमें विशेष निगरानी बरती जाएगी। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, उत्तर प्रदेश में जो बोर्ड परीक्षाएं होनी है 18 फरवरी से होनी है, कौन वो 18 जिले हैं जिन्हें संवेदनशील घोषित किया गया है और जिलाधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा जो कि सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है और यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 को नकल माफियाओं को बिल्कुल कार्रवाई करते हुए नकल विहीन संपन्न कराने के लिए योगी सरकार युद्ध स्तर पर यहां पर जुट गई है। और आपको बता दें, इसके लिए सबसे पहले आज जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि इसमें वो जिले चिन्हित किए गए हैं जिनको संवेदनशील घोषित किया गया है। इनमें 18 ऐसे जिले हैं जहां पर नकल की संभावना रहती है या पुराना इतिहास यहां पर नकल कर रहा है। इनको जो है संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। इनके लिए अलग से व्यवस्थाएं होंगी ताकि नकल विहीन परीक्षा सकुशल संपन्न हो सके। तो पिछले वर्षों में सामूहिक नकल, पेपर लीक के प्रयासों और कानून व्यवस्था की स्थिति के आधार पर यह 18 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इनमें जो बहुत ही कुख्यात रहा है, सीतापुर से सट्टा हुआ जनपद हरदोई है, आगरा है, अलीगढ़ है, मथुरा है, हाथरस है, एटा है, कासगंज है और प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, कन्नौज, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया और गोंडा। ये वो जिले हैं 18 जो संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इन जिलों में निर्धारित तिथियों और पालियों में होने वाली संवेदनशील विषयों की परीक्षाओं पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि निर्देशों के अनुसार हिंदी, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल और इतिहास जैसे विषयों की परीक्षाओं को उच्च और अति उच्च सतर्कता श्रेणी में रखा गया है। विशेष रूप से अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों की परीक्षाओं में अतिरिक्त पुलिस बल और प्रशासनिक निगरानी तैनात की जाएगी। मुख्य सचिव की ओर से स्पष्ट किया गया है कि नकल माफियाओं और असामाजिक तत्वों को पहले से चिन्हित कर उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। यदि प्रश्न पत्रों की गोपनीयता या परीक्षा की पवित्रता से जुड़ी कोई भी घटना सामने आती है तो दोषियों पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश दिए गए हैं सभी जिलाधिकारियों को अपनी अध्यक्षता में बैठक कर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों पर शांति व्यवस्था और नकल विहीन रोकने के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के पूरी तरीके से प्रयास किए जाएं। ऐसे निर्देश मुख्य सचिव स्तर से जारी किए गए हैं। शासन का लक्ष्य है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और नकल मुक्त माहौल में संपन्न हो सके। ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो 18 जिले संवेदनशील घोषित कर दिए गए हैं। अब यहाँ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात होगा। विशेष जो पेपर हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी। और आपको बता दें कि 2026 बोर्ड परीक्षाओं में हाई स्कूल इंटरमीडिएट में कुल पंजीकृत जो परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या 52,30,297 है। हाई स्कूल में जो पंजीकृत छात्र हैं उनकी संख्या है, पंजीकृत जो छात्र और छात्राएं हैं उनकी संख्या है 27,50,945। इनमें अगर छात्रों की बात करें तो 14,38,682 ये छात्र हैं। छात्राओं की संख्या की बात करें तो 13,12,263 ये इनकी संख्या आती है। इंटरमीडिएट में पंजीकृत जो संख्या है परीक्षार्थियों की उनमें 24,79,352 और अगर छात्रों की बात करें इंटरमीडिएट के तो 13,03,012 कुल ये छात्र पंजीकृत हैं। छात्राओं की अगर बात करें जो परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या है 11,76,340।
तो ये अब यहाँ पर यूपी बोर्ड का डंका बज चुका है। उसकी तैयारियों को लेकर जिला अधिकारियों को मुख्य सचिव के स्तर से साफ साफ निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि योगी सरकार की मंशा क्या है, उस मंशा के अनुरूप परीक्षाओं को संपन्न करा जाए। और सीतापुर की अगर बात करें यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में, तो सीतापुर पिछले जो रिकॉर्ड हैं यूपी बोर्ड की, जो भी टॉप 10 की सूची आती है, जो परीक्षार्थी सबसे ऊपर रहते हैं, उनमें सीतापुर ने अपना एक अलग स्थान बनाया है। इससे पिछली बार अगर बात करें तो सीतापुर में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षार्थी सीतापुर के ही टॉपर हुए थे। और वैसे भी जो टॉप 10 की सूची है उसमें सीतापुर के कुछ ऐसे स्कूल हैं जो हमेशा से अपना स्थान बनाते हैं। और फिर एक बार उम्मीद है कि सीतापुर के वो स्कूल कमाल करेंगे, वहाँ के जो परीक्षार्थी हैं फिर से एक बार नाम रोशन करेंगे। यही उम्मीद है कि यूपी बोर्ड में फिर से एक बार सीतापुर प्रदेश के नक्शे पर सबसे ऊपर दिखाई देगा। जी बिल्कुल। तो 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए मुख्य सचिव ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। इनमें से 18 जिले जो है संवेदनशील घोषित किए गए हैं, जिनमें विशेष निगरानी की जाएगी और इन जिलों में जो है अतिरिक्त जो है फोर्स भी लगाई जाएगी और अतिरिक्त व्यवस्था भी की जाएगी। तो नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए प्रशासन ने और शासन ने अब पूरी तैयारी कर ली है। तो देखना होगा कि जो संवेदनशील जिले हैं इनसे कैसे पार पाता है प्रशासन। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।